चैनल के माध्यम से कि जैसे ही हम लोगों की सरकार बनेगी 1500 से शुरू करेंगे और अंतिम 5 साल आते आते 3000 रुपया हम लोग हर हाल में वृद्धा पेंशन करने का काम करेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी उसमें लेफ्ट जो है, वामपंथी दल जो है, हमेशा दबे कुचले लोगों के आवाज बनकर के विधानसभा में पहुंचा है और सारे ग्राउंड लेवल का एक एक तथ्यपरक सवाल किए गए, तब सरकार को बाध्य होकर के काम करना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सवाल की जीत है, आंशिक ही जीत सही, आंशिक जीत है। मैंने जो सवाल किया था वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता है वो 13 रुपया रोज के हिसाब से कह रहे हैं वो कि कर्नाटक में 7 महीने से लक्ष्मीबाई योजना के तहत जो है महिलाओं को राशि दिया जाता है, जो नहीं दिया जा रहा है। वहाँ भी तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसा रहेगा तब न दिया जाएगा। तवन जलाशय का निर्माण करना है, उसके बाद वृद्धा पेंशन हम लोगों को 1500 से शुरू करके 3000 करना है। माई बहन योजना में 2500 जो सरकार ने 2 करोड़ लोगों को, वैसे लोगों को देने का घोषणा किया था जिनकी आमदनी 6000 से कम है। हम कह रहे हैं कि 20 साल से सरकार है और न्याय के साथ विकास की बात करने वाली सरकार है। न्याय के साथ विकास के बात करने वाली सरकार में जहां गरीब से महागरीब हो जाए, अब समझ लीजिए कि जिसकी आमदनी 6000 से कम हो जाए महीना, उसमें परिवार का, एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का, तो समझ लीजिए कि एक गरीब परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, 6000 में क्या होगा ना। तूफान 1990 की लहर की बात करिए, 1990 का लहर क्या था? 1990 की लहर का मतलब दलित, गरीब, पिछड़ा, ये सब का एकजुटता। 1990 2025 नहीं होगा, पहले तो ये बात को समझ लीजिए। जो चीजें बदल गई हैं, कल के लालू जी आज के लालू जी नहीं है, आज वो सत्ता में नहीं है, 15 साल से वो सत्ता से बाहर है। कि 90 वाला दौर 25 नहीं है, इसलिए इस दौर में हम समझते हैं कि गुंडा पर नकेल कसना पड़ेगा, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसना पड़ेगा, जो जितने कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, तब जाकर के एक बेहतर सरकार के रूप में स्थापित होगा। मैं समझता हूं कि वो सब नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सब लोग बोल रहे हैं हमारा, देखिए दीपंकर जी ने जो बात आप लोगों से रखे हैं वो जनता की भावना को सामने रखे। पिछले बार जो थोड़ा सा बाकी रह गया, सरकार नहीं बन पाई थोड़ा सा के चलते, उसमें जनता की आकांक्षा थी कि माले को और सीट यदि मिल जाता तो सरकार बन जाती। 27 मार्च 2025 को सदन में अरवल के विधायक महानंद सिंह सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 400 रुपये से बढ़ाकर 3000 किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो महंगाई का दौर चल रहा है, इससे 400 रुपये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, लोगों के कार्य जो है नहीं हो पाते हैं। उस दौरान सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा था कि इस पर सरकार विचार कर रही है। इनकी बातों को गंभीरता से लिया गया और सरकार ने फैसला लिया और सामाजिक सुरक्षा की राशि जो है 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब महागठबंधन के नेताओं का कॉपी कर रहे हैं। जो महागठबंधन के नेता लोग कहते हैं, घोषणा करते हैं या जो मांग करते हैं, आने वाले वक्त में उसे ही पूरा करते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह। सर, 27 मार्च को आपने मांग की, इससे पहले किसी विधायक ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाए जाने की मांग नहीं की थी। आपने बढ़ाए जाने की मांग की और अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, लेकिन 1100 रुपया क्या कहेंगे? मांग किए थे और कई लोग मांग किए थे, लेकिन मैंने गैर सरकारी संकल्प में मांग किया था और गैर सरकारी संकल्प में सरकार को जवाब देना पड़ता है। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब देना पड़ता है, इसीलिए मदन सहनी का जवाब है उसमें कि समय आने पर हम इसको लागू करेंगे। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, इनको 400 से 1100 तक पहुंचने में 20 साल लगा। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से
कि जैसे ही हम लोगों की सरकार बनेगी 1500 से शुरू करेंगे और अंतिम 5 साल आते आते 3000 रुपया हम लोग हर हाल में वृद्धा पेंशन करने का काम करेंगे। चूँकि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी उसमें लेफ्ट जो है, वामपंथी दल जो है, हमेशा दबे कुचले लोगों के आवाज़ बनकर के विधानसभा में पहुंचा है। और अभी जितना सड़कों से लेकर के जितने भी स्कूल, नहर से लेकर अन्य जो अस्पताल का मामला जो सामने आया है उसमें जो कुछ विकास देख रहे हैं, सवाल की झड़ी लगा दिया गया है। विधानसभा में बहुत सारे ग्राउंड लेवल का एक एक तथ्यपरक सवाल किए गए, तब सरकार को बाध्य होकर के काम करना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सवाल की जीत है, आंशिक ही जीत सही, आंशिक जीत है। मैंने जो सवाल किया था वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता है वो 13 रुपया रोज के हिसाब से समझ लीजिए कि यह उचित नहीं है। इसको कम लेकिन से अगर बात की जाए सर, तो आप लोग योजना की घोषणा जो है कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना का जो है लाभ दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जेडीयू के जो एमएलसी हैं नीरज कुमार, वो लगातार आप लोग पर हमलावर हैं। फिर से कह रहे हैं वो कि कर्नाटक में 7 महीने से लक्ष्मीबाई योजना के तहत जो है महिलाओं को राशि दिया जाता है, जो नहीं दिया जा रहा है। वहाँ भी तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसा रहेगा तब न दिया जाएगा। ये लोग सिर्फ लोक लुभावन वादे करके सत्ता में आना चाहते हैं। देखिए, बगल के झारखंड है जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है, और इंडिया गठबंधन की सरकार में जो हम लोगों को मैनिफेस्टो जो बना था, चुनावी मैनिफेस्टो, उसको बखूबी लागू करने का काम किया है। और उसी तरह से मैं समझता हूँ कि यहाँ बिहार का जो अभी मैनिफेस्टो बन रहा है उसकी तैयारी हो रही है। पिछले बार जो हम लोगों ने जो तैयार किया था कुछ सूत्री मांग को लेकर के कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम लोगों को क्या क्या करना है, कदबन जलाशय का निर्माण करना है, उसके बाद वृद्धा पेंशन हम लोगों को 1500 से शुरू करके 3000 करना है, माई बहन योजना में 2500 जो सरकार ने 2 करोड़ लोगों को, वैसे लोगों को देने का घोषणा किया था जिनकी आमदनी 6000 से कम है। हम कह रहे हैं कि 20 साल से सरकार है और न्याय के साथ विकास की बात करने वाली सरकार है। न्याय के साथ विकास के बात करने वाली सरकार में जहां गरीब से महागरीब हो जाए, अब समझ लीजिए कि जिसकी आमदनी 6000 से कम हो जाए महीना, उसमें परिवार का, एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का, तो वो समझ लीजिए कि एक गरीब परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, 6000 में क्या होगा। एक बीमारी छोटी सी होगी, पूरा महीना का खर्च बीमारी में समा जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ बिजली महंगा है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, और जितना 100 यूनिट की बात की जा रही है। हाँ, तो 100 यूनिट की बात करके ये क्या कर रहे हैं, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे कोई ठिकाना है। इनकी सरकार बनने वाली है, ये जो है परेशान है, तब तो ये वोट चोरी करने के लिए ये चुनाव आयोग के द्वारा ये तिकड़म कर रहे हैं। असल में जनता समझ गई है कि 20 साल की ये डपोर संघ की सरकार, 20 साल में जो भी इन्होंने किया था उसका तो पर्दाफाश हो गया। लेकिन अगर बात आपने किया वोट चोरी का इल्जाम आरोप लगा रहे हैं, ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो 9 जुलाई को जो बिहार बंदी बुलाई गई थी काफ़ी सफल माना जा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों से छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। दरभंगा में एक राजद के नेता जो है एम्बुलेंस को रोके, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया तो वो कहते हैं कि 1990 वाला लहर आ जाएगा, तो गाली गलौज तक पर भी वो उतर गए थे। किसी जगह पे शिक्षिका जब पढ़ाने जा रही थी, उस दौरान कुछ मनचले कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ छेड़खानी किए। तो ये पूरे मामले को फिर आप लोग कैसे देखते हैं, जब इस तरीके का घटनाएं आज भी घट रही है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 1990 वाला लहर आ जाएगा। ये 1990 वाला लहर, हम कह रहे हैं कि यहाँ गोपाल खेमका के दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, रोज जो है बालू ठेकेदार की हत्या कर दी गई, 5 लोगों को डाइन के नाम पर जिंदा जला दिया गया। ये सब घटना को तवज्जो नहीं दिया जाता है। कुछ एक आध घटना हो गई। हम कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा जो थोड़ा सा 17 महीना के विपक्ष में गया था, तो कितना गुंडागर्दी किया था। उन लोगों की गुंडागर्दी को न तो अखबार वाले और नहीं तो ये लोग कुछ किए। इनके जो कार्यकर्ता हैं जिस तरह से गुंडागर्दी करते हैं,
दलित के चेहरा पर पेशाब कर देते हैं, ये पिटाई करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खुलेआम करते हैं, कोई कुछ नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से करने वाले एक आध जो घटना नासमझ लोग थे, हम समझते हैं कि उन्हीं से सरकार नहीं ना चलेगी। वैसे लोग जो हैं उन लोगों पर जब कुछ गड़बड़ी करेंगे तो सरकार बनेगी तो सब पर कार्रवाई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी नेताओं के नियंत्रण में जाया हुआ है, कहीं भी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए। इतना बड़ा जन उभार था, जन आंदोलन था, उसमें एक छोटी मोटी घटनाएं कोई मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ा उभार था ना, तूफान लेकिन 1990 की लहर की बात करिए, 1990 का लहर क्या था? 1990 की लहर का मतलब दलित, गरीब, पिछड़ा, ये सब का एकजुटता। 1990 2025 नहीं होगा। पहले तो ये बात को समझ लीजिए। जो चीज़ें बदल गई हैं, कल के लालू जी आज के लालू जी नहीं है। आज वो सत्ता में नहीं है, 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। इसलिए सत्ता में रहने वाले या ये जो सत्ता में रहेंगे तो आज का जो माहौल है उस माहौल को 2090 वाला माहौल से नहीं चलाना पड़ेगा। तेजस्वी उस समय का जो माहौल था, इस समय जो है इसमें कई पार्टियां हैं। भाकपा माले है, कांग्रेस है। पहले भाकपा माले नहीं था, भाकपा माले विपक्ष में था। हम लोग तो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज जब हम सत्ता में रहेंगे, सरकार चलाने की बात होगी, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? गलत चीज़ का सरकार पर अंकुश लगाने का काम करेंगे कि गलत चीज़ों पर कार्रवाई हो। और पिछले बार आप लोगों ने देखा कि हम लोग जब सरकार में नहीं थे 17 महीना में, और उस 17 महीना का ही देन है कि बहुत सारा काम जो है कि 90 वाला दौर 25 नहीं है। इसलिए इस दौर में हम समझते हैं कि गुंडा पर नकेल कसना पड़ेगा, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसना पड़ेगा, जो जितने कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। तब जाकर के एक बेहतर सरकार के रूप में स्थापित होगा। मैं समझता हूं कि वो सब नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो ये वो बनने वाली सरकार, इंडिया गठबंधन की भी सरकार 5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। दीपांकर भट्टाचार्य से मैंने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि 45 से 50 सीटों का डिमांड जो है हम लोग इस बार करेंगे। लेकिन वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये बात जो है हम लोग समिति में रखेंगे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से जो महासचिव ने कहा है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हम लोग ये बात रखेंगे। क्या आपसी मेल भाव की कमी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि सारे लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। हमारा देखिए, दीपंकर जी ने जो बात आप लोगों से रखे हैं वो जनता की भावना को सामने रखे। पिछले बार जो थोड़ा सा बाकी रह गया, सरकार नहीं बन पाई थोड़ा सा के चलते, उसमें जनता की आकांक्षा थी कि माले को और सीट यदि मिल जाता तो सरकार बन जाती। माले के कम सीट मिलने के वजह से, चूंकि स्ट्राइक रेट आप देखिएगा कि 2020 का 2024 का स्ट्राइक रेट हम लोगों का सबसे बेहतर रहा, सबसे बेहतर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जिनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेते हैं और कम से कम जीतते हैं, और कम से कम जो सीट लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीतते हैं, तो वैसे ताकत को बढ़ावा मिलने की ज़रूरत है ना। और इस हिसाब से यदि वो डिमांड किए हैं तो मैं समझता हूं कि जनता की भावना को वो आपके प्लेटफॉर्म के जरिए बात रखने का काम किया है, वो कहीं से गलत नहीं। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के इन्होंने सदन में सवाल किया था, मंत्री ने जवाब भी दिया। लेकिन इनका कहना कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 3000 रुपये जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से महंगाई है उसको देखते हुए 1100 रुपया जो है ऊँट के मुँह में जीरा बराबर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।